हे माता रानी, जिन हालातों में मेरी शादी हुई थी मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही निम्मी और विराट सर के लिए भी सब कुछ अच्छा कर दीजिए। वो दोनों अपनी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि या तो बबीता मैम को उनकी गलतियों का एहसास करा दीजिए या फिर मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं विराट सर के सामने उनकी सच्चाई ला सकूं। फिर वो खुद फैसला कर लेंगे उन्हें क्या करना है। हे अम्बे माँ, आज तक आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिन मांगे ही सब दिया है आपने। मगर आज आपसे हाथ जोड़ के अपने दोनों बच्चों के लिए प्यार मांग रहा हूं। उनकी जिंदगी खुशियों से भर दूं माँ। आप तो जानती हैं माँ, कुछ भी बुरा हो हमारा, समाज लड़कियों को ही शर्मिंदा करता है। और अमृता ने तो निम्मी की पर्सनल लाइफ का तमाशा बना के रख दिया है। प्लीज माँ, मेरी निम्मी को लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बचाना। हे भगवान, मुझे बस अमृता की माफी चाहिए, अपनी बाइकों से माफी। हमेशा खुश रहो। हे भगवान, प्लीज इसे जो चाहिए उसे दे दो। मैं निम्मी को आरती देकर आती। मैं निम्मी को दूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अच्छा लगेगा। सर, आज नीचे सोसाइटी कंपाउंड में ना फ्लैग होइस्टिंग है। मैं सोच रही थी निम्मी को साथ लेकर चलें। हाँ बेटा, लेकिन निम्मी के लिए ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा ना सर। अब वो कमरे में बंद तो नहीं रह सकते, और इनफैक्ट हमें तो उसके लिए सब कुछ नॉर्मल करना चाहिए ना। हमें उसे एहसास दिलाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका परिवार उसके साथ है। उसे हिम्मत देनी चाहिए ताकि वो लोगों का सामना कर सके। ठीक है बेटा। सामना करने से क्या होगा? ताने तो मारेंगे ना लोग। बेबे, लोग हमारा टैक्स भर रहे हैं। क्या? और नहीं तो क्या, जब वो हमारा टैक्स भरेंगे तब हम उनके तानों के बारे में, उनके नसीहतों के बारे में सोचेंगे। अभी तो हमें निम्मी के बारे में सोचना है ना। बेटा जी, आपने हमारे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपको थैंक यू कैसे बोलूं। तो मत बोलिए ना सर, क्योंकि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने मुझे पहले ही अपना आशीर्वाद दे दिया ना। इस सिक्के के साथ ये आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और आपका और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो। जीते रहे बेटा, सुखी। कमाल है, डैड थैंक यू नहीं बोल पा रहे और मैं यहाँ सॉरी नहीं बोल पा रहा। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं।
मॉम, आप नाराज हो मुझसे? आई नो मॉम, आपने कहा था कि अगर मैं ये रिश्ता नहीं निभा पाई तो आप मुझसे रिश्ता। बेटा वो सब मैंने किसके लिए कहा था? उससे मेरी जिंदगी में कुछ बदल जाता? नहीं ना, मैंने तेरे भले के लिए कहा था ना। तो समझ नहीं रही है, तेरे आगे अब पूरी जिंदगी पड़ी है। जरूरी नहीं है कि जो फैसला भवानी चिटनिस के लिए सही रहा हो वो निमृत आहूजा के लिए भी हो। उनके दो बड़े बच्चे हैं, आधी जिंदगी जी चुके हैं वो। लेकिन तुम बेटा, तेरे तो लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई है। मुझे राजीव या किसी और की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है बेटा। तू मेरी बेटी है, तू मेरा खून है। सबसे ज्यादा मुझे तेरे फ्यूचर की चिंता होगी ना। आई नो मॉम, इसीलिए तो आपकी बात माने मैंने, और अभी तक। पर आप ही बताओ, मैं इस रिश्ते में कैसे रह सकती हूँ? आपने देखा ना राजीव ने मेरे साथ। बेटा वो बीता हुआ कल है, तुझे आज पर फोकस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मॉम, हमें अपने कल से सीखकर अपने आज में सही फैसले लेने होते हैं, ताकि हम अपने आने वाले कल में वो सेम गलतियां ना कर सकें। तो तुझे लगता है कि राजीव को जेल भेजने का फैसला तेरा सही था? उससे तेरा फ्यूचर ठीक हो जाएगा? बेटा शांति से, ठंडे दिमाग से सोच। राजीव पर केस करके उसे जेल भेजकर कानून तुझे इंसाफ तो दिला देगा, लेकिन साथ साथ में तेरी जगह साई भी होगी, क्योंकि तू अपनी निजी जिंदगी लोगों के सामने परोस रही है। लोग तो बातें बनाएंगे ना। ऊपर से हम आहूजा से, और आहूजा की तो इकलौती बेटी। मीडिया, रिश्तेदार, उनके पास सिर्फ एक ही टॉपिक होगा गॉसिप का, निम्मी की टूटी हुई शादी। बेटा झेल पाएगी ये सब? मुझे नहीं लगता तू झेल पाएगी बेटा। निम्मी, ठीक है, वैसे नाश्ता तैयार है, तुझे कुछ स्पेशल चाहिए तो बोलना, बनवा देती हूँ। बैंकर, आई एम रियली सॉरी। मुझे जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए थी। आई मीन तुमसे क्या कर रहा है विराट? कॉलेज का लेक्चर बंक करके आया क्या जो इतनी कैजुअली सॉरी बोल रहा है? थोड़ा इंटेंसिटी से बोल, इमोशन से बोल। वैसे भी बैंकर में तो कूट कूट के इमोशन भरा है ना। ऐसे सॉरी बोलेगा ना, इस सॉरी के लिए एक और सॉरी बोलना पड़ेगा। और ये मिरर का आइडिया तो एकदम बकवास है। बैंकर, आई एम रियली सॉरी। मुझे भवानी आंटी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी तुमसे शादी करने के लिए। मुझे कोई और तरीका अपना। कोई और तरीका? क्या बोल क्या रहा है? कोई और तरीका नहीं, जबरदस्ती शादी करनी ही नहीं चाहिए थी विराट। इससे सॉरी बोलेगा ना, कुछ असर नहीं होगा। सॉरी ऐसे बोल कि बैंकर को लगे यहां से सॉरी बोला है, थोड़ी इंटेंसिटी से, थोड़ी गहराई से। एक तो उससे हेल्प भी नहीं ले सकता। मैं इन सारे काम में तो माहिर है ना वो। सॉरी भी तो उसी को बोलना। और जो तूने किया है ना उसके लिए सॉरी काफी नहीं है। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चल सकता। यू हैव टू। किसको सॉरी बोलना है? तुमसे। कैसे मुझे तुम मिल गए, मतलब
तुमसे मतलब तुमसे बात थोड़ी कर रहा हूं मैं। पता है मुझसे बात नहीं कर रही, अपने आप से बात कर रही। पता है क्यों परेशान है, लेकिन आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। सीरियसली मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों सॉरी बोलेंगे? अरे गलती तो मेरी है ना, डैड ने भी। क्यों? आपकी गलती नहीं है, राजीव की गलती है। उसने किया है निम्मी के साथ गलत। अरे आपने तो भाई होने के नाते साथ दिया है निम्मी का, आप क्यों सॉरी बोलेंगे? तुम राजीव और निम्मी की बात कर रही हो? हाँ, आप क्या समझ रहे थे? कुछ नहीं, वो ऐसी आजकल दिमाग थोड़ा। ठीक है, आप रेडी है ना? ऑफ कोर्स रेडी हूं, आई एम बॉर्न रेडी। दिख नहीं रहा क्या? हाँ चलिए। क्यों पूछा तुमने? कोई प्रॉब्लम है मेरे कपड़ों में? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप तो चलिए। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक, मैं मैनेज करूँ। अरे मैं बाकी अंधेरा। प्लीज न तेरे संग लागे बांधे प्लीज। पल पे धागे, इस जुर्म के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। थैंक यू। वो मेरा वॉलेट देखा है तुमने? कहीं मिल नहीं रहा, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। वहीं पड़ा है आंखों के सामने, मिल नहीं रहा है, भूलने लगे सब कुछ। तो तुम हो ना, तुम वैसे भी मेरी बाइक को याद दिलाने के लिए तो सही है ना। और वैसे भी ये बैंकर से बाइकों तक का सफर आसानी से तय कर लिया तुमने। गुड, वेरी गुड। क्या हो गया आपको? आप बुखार है? नहीं, कि बुखार नहीं है। क्यों पूछ रही हो? कुछ तो गड़बड़ है, आपने ना झगड़ा किया ये नहीं, वो पता नहीं क्या हो गया आपको। वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या हो गया मुझे। ये कस नहीं आ रही। कोई सीरियस बातें नहीं करेगा, ठीक है? सब हंसेंगे, ठीक है? दीपिका, क्या हो गया तुझे? अभी जीजू ने कहा ना। चुप। अरे निम्मी, तुम्हारे लिए नाश्ता ले आओ। नहीं थैंक यू, मेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं,
अभी नीचे जाएंगे ना तब तुम्हारा मन करेगा, देखना आईनी बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाएगा। ये अमृता क्या करने की कोशिश कर रही है? निम्मी को नीचे ले जाके? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी नीचे जाना चाहिए आज, और खास करके निम्मी को। लेकिन मुझे नहीं लगता निम्मी को कोई प्रॉब्लम है। पर मुझे है। मैं मां हूं ना इसकी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि निम्मी आज नीचे जाए। मॉम, प्रॉब्लम क्या है? बच्ची थोड़ा है निम्मी, वो खुद डिसाइड कर सकती है ना उसको क्या करना है। निम्मी, तू मुझे बता, नीचे चलेगी? आप चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स चलूंगा। ऑफ कोर्स पुत्र। क्या? तो हम सब नीचे चलेंगे। हाँ, चल 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 चल। और रुको रुको, मैं भी चलांगी। मेरी निम्मी नू अगर किसी ने बकवास की थी ना, मैं उसका सिर पाड़ देंगी। ये बात हुई ना बेबे। अरे बेबी, क्या बात कही आपने? मैं भी ना आपके साथ डरे जाऊंगी, और वो भवानी चित्तीस का गाना भी था। नहीं, खाना नहीं खाना है, खाने को ताना भी तो कोई देना चाहिए ना। चल चलते हैं। हाँ, चलिए बेबे। चल, बड़ी शाबाश है। देख दी है ना मैं। चल चल। रुको, मालकिन हो तुम इस घर की। बहन हूँ निम्मी की। तुम बहन या भाभी कुछ भी नहीं हो निमृत की। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरी बेटी के रिश्ता साथ। तो है, आपके बेटे नहीं जोड़ा है, जो मैं बस बहू बन के निभा रही हूँ। अरे आप लोग ऐसे खुसुर फुसुर क्यों कर रहे हो? जरा जोर से बोलिए, क्या कह रहे थे आप? बोलिए ना। भाई छोड़ना, इनसे क्या पूछना। यही बात करनी होगी ना कि निम्मी का उसके पति से झगड़ा हो गया। गॉसिप करनी होगी, क्योंकि किसी के दुख को बांटने से ज्यादा मजा आता है ना किसी के दुख को बढ़ाने में। हाँ हाँ, तू ना एकदम बिल्कुल सही कह रही है। ये भवानी वाला मामला तो पुराना हो गया ना, अब कोई नया बहाना चाहिए मनोरंजन का। निम्मी का पति उसे मारता हो, उसके दर्द से हमें क्या लेना देना, है ना?